डॉक्टर नुसरत परवीन उनकी बेटी के समान है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसका भी तो कोई संबंध नहीं है। हाँ, बिल्कुल जांच करनी चाहिए, इसलिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने तमाम डॉक्टर्स जो एक ही कौम के थे, गलती से भी टच हो गया, भीड़ में टच हो गया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो भैया दूर रहना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूँ, इसलिए जांच की मांग कर रहा हूं कि गैंग है पूरा इन लोगों का। सोफिया कुरैशी वो फाइटर विमान चलाती है, तो हिजाब लगा के चलाती है क्या? साहब, सियासत में रिश्ते मौसम की तरह नहीं बल्कि बयान की तरह बदलते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर का हिजाब क्या छुआ, झारखंड तक उसकी आंच पहुंच गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब झारखंड के 7 बार के विधायक सीपी सिंह मैदान में उतरे। विधायक जी कहते हैं कि डॉक्टर नुसरत बेटी के समान है, लेकिन उसी बेटी की डिग्री, उसकी मानसिकता और यहां तक कि उसके गैंग से रिश्तों की जांच होनी चाहिए। ये कैसा पिता का प्यार है भाई, जो एक तरफ आशीर्वाद दे रहा है और दूसरी तरफ गजवाए हिंद का चश्मा पहना रहा है। आज के इस वीडियो में हम बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयानों की परतें खोलेंगे। भावना और जांच के बीच फंसी बेटी। सीपी सिंह जी का तर्क बड़ा इमोशनल है। कहते हैं नीतीश बाबू 75 पार है, भावना गलत नहीं थी, बस बात का पतंगड़ बना दिया गया। चलिए मान लिया, लेकिन विधायक जी कौन सा पिता अपनी बेटी के लिए ये कहता है कि जांच करो, इसने एमबीबीएस पाकिस्तान से तो नहीं की? कौन सा पिता अपनी बेटी का नाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुए ब्लास्ट वाली गैंग से जोड़ता है? एक तरफ बेटी का कार्ड और दूसरी तरफ बांग्लादेश, यूक्रेन, पाकिस्तान का रूट। विधायक जी की डिक्शनरी में शायद बेटी का मतलब जांच के दायरे में रहने वाला संदिग्ध होता है। आयु भी 75 से पार ही होगी। तो एक नुसरत परवीन, डॉक्टर नुसरत परवीन उनकी बेटी के समान है, तो कोई भावना गलत तो नहीं थी, लेकिन इसको बात का बतंगड़ बना दिया इन लोगों ने। हाँ, बिल्कुल जांच करनी चाहिए, इसलिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने तमाम डॉक्टर्स जो एक ही कौम के थे, जिन्होंने बम विस्फोट किया लाल किला के सामने, मेट्रो स्टेशन के सामने, इनकी मंशा क्या है? इस देश के अंदर अशांति फैलाना। इसलिए जांच की मांग कर रहा हूं कि गैंग है पूरा इन लोगों का। तो कहीं ये भी तो डॉक्टर नुसरत परवीन भी तो कहीं उस गैंग में शामिल नहीं है, या उससे कोई रिश्ता तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। विधायक जी ने बड़ा हवाई सवाल पूछा है, क्या सोफिया कुरैशी हिजाब पहनकर फाइटर विमान उड़ाती हैं? तर्क तो सुनने में शानदार है, लेकिन साहब, फाइटर जेट में तो हेलमेट और ऑक्सीजन मास्क भी पहनना पड़ता है। वहां तो आपकी टोपी भी नहीं चलेगी। तो क्या अब डॉक्टर का एप्रन और फाइटर पायलट का सूट एक ही नियमावली से चलेगा? विधायक जी का लॉजिक है, घर में पहनो, सड़क पर पहनो, पर सरकारी सेवा में कौम नहीं चलेगी। पर साहब, वही कौम जब बाजार में दिखती है तो 7 बार के विधायक जी को डर लगने लगता है। मेरे जैसा आदमी तो मैं सही बता रहा हूँ कि जो भी हिजाब पहन गया कभी बाजार में भी, तो इतना हटता हूँ मैं दूर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। डर लगता है, डर इस बात का लगता है कि कल कोई आरोप नहीं लगा दे, कोई गलती से भी टच हो गया, भीड़ में टच हो गया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। पहले संविधान है तब सरिया है। सोफिया कुरैशी वो फाइटर विमान चलाती है, तो हिजाब लगा के चलाती है क्या? झारखंड के पप्पू और बाजार वाला फोबिया अब निशाने पर है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। एमएलए सीपी सिंह ने उन्हें झारखंड का पप्पू बता दिया है।
क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने हिजाब पहनने वाले डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड आने का न्योता जो दे दिया। विधायक जी कहते हैं बुला लो, पर इलाज कराने कोई नहीं जाएगा क्योंकि इनकी सोच गजवाए हिंद वाली है। इस प्रकार देश के अंदर राहुल गांधी को पप्पू के नाम से लोग संबोधित करते हैं ना, तो ये झारखंड का पप्पू बनना चाहते हैं। भैया कैसे बन जाओगे? स्वास्थ्य मंत्री कौम विशेष के लिए है क्या? ये लोगों का मंसूबा जो है ना गजवाए हिंद बनाने का। साहब 7 बार की विधायकी और डर ये कि बाजार में कोई टच ना हो जाए, ये डर जनता का है या अपनी सियासी जमीन खिसकने का? संविधान पहले है, ये बात तो सही है विधायक जी, लेकिन क्या संविधान बाजार में नागरिकों को दूर भागने की शिक्षा देता है? डॉक्टर नुसरत की डिग्री असली है या नकली, ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन 7 बार के विधायक का ये हिजाब फोबिया और बेटी कहकर उसे गैंग का हिस्सा बताना, ये कौन सी राजनीति है? नीतीश बाबू ने हिजाब खींचा तो सिंह साहब ने उस पूरी कौम की मानसिकता खींच दी। सियासत के इस सर्कस में मुद्दा हिजाब नहीं, बल्कि 2024-25 की वो विसात है जिसमें पप्पू और गैंग जैसे शब्द ही जीत की गारंटी माने जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या विधायक जी का डर सही है या सिर्फ एक और सियासी पतंगड़ है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें।